हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक ट्यूटोरियल। इनके सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ्स के पेपर में डर लग रहा है, या उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में 40 में से 40 स्कोर करना है। तो स्टूडेंट, डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। सो मैथ्स में आप इजीली 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं, या आपके अंदर जो डर है कि मैं मैथ्स में पास होऊंगा कि नहीं होगा, आराम से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मैं मैथ्स में इजीली पास हो सकता हूँ। तो क्या है 5 स्टेप, देखिए, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक में जितने भी सॉल्व एग्जांपल दिए हुए आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इट मींस टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी सॉल्व एग्जांपल को आपको सॉल्व करना ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्व एग्जांपल कौन से चैप्टर का है और इसका आंसर क्या आने वाला है। इन केस आपका सॉल्व एग्जांपल आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको किसके ऊपर आना है स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है आपके प्रैक्टिस सेट के ऊपर। प्रैक्टिस सेट के ईच एंड एवरी सम्स आपको सॉल्व करने हैं, उसका आंसर भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। बोलोगे सर आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ईच एंड एवरी सम्स आपको आना चाहिए, उसका आंसर बाय हार्ट भी होना चाहिए। सो स्टूडेंट, बोर्ड पेपर में समटाइम क्या होता है, टेक्स्ट बुक में जो सम दिया हुआ है ना, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ax² + bx + 3 = 0, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में भी आएगा, नंबर साइन भी चेंज नहीं करेगा। इसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि सॉल्व एग्जांपल एंड प्रैक्टिस सेट के जितने भी सम्स है आपको उसका आंसर याद रहना चाहिए। इन केस आपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कंप्लीट करना है प्रॉब्लम सेट के ईच एंड एवरी सम्स, राइट। सो प्रॉब्लम सेट में जितने भी आपको सम्स दिए हुए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपको करना रहेगा सॉल्व एग्जांपल, उसके बाद आपको क्या करना है प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपको क्या करना है प्रॉब्लम सेट। इन केस आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना चाहिए बोर्ड पेपर। लास्ट 5 इयर्स का बोर्ड पेपर, जितने भी आपको मैथ्स के पेपर मिलते हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आप बोर्ड पेपर सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो प्रैक्टिस किया था ये सब तो मुझे आता है, इसका आंसर तो मुझे पता है। तो बोर्ड पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, मुझे सम्स आ रहा है, मुझे चैप्टर आ रहे हैं, मुझे इधर मेहनत करना है, मुझे इधर फोकस करना चाहिए, मुझे इस चैप्टर के सम्स नहीं आ रहे। सो बोर्ड पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। इवन इनकेस आपका बोर्ड पेपर सॉल्व करके हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन बैंक, लाइक क्वेश्चन बैंक क्या होता है स्टूडेंट, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं, उसमें बहुत सारे पेपर्स दिए रहते हैं, 5 पेपर, 6 पेपर, 10 पेपर्स। आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम जितना पेपर सॉल्व कर सको आप पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आया, इसका आंसर क्या होगा, इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, उसका बेनिफिट स्टूडेंट आपको कहां पे मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा मैथ्स के पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन है, जहां पे बच्चों लोग को मोस्ट ऑफ करके बच्चे जहां पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट याद रखिए, मैथ्स में 40 में से 30, 33, 35 स्कोर करना बहुत ही इजी है, बट मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत में क्या करना है, सिंपल है, ये 5 स्टेप फॉलो कीजिए, 100% है। इनकेस आपने 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप 40 में से 40 भी स्कोर करोगे। और जिस बच्चे को डर लग रहा है कि सर मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे ये चैप्टर नहीं आता, मुझे वो चैप्टर नहीं आता, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। क्या आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, अभी से भी मैथ्स का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो आप इजीली मैथ्स में पास भी हो जाओगे और 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हो। और आपका सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन रिवाइज कैसे करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्लासेस का टेस्ट दो, क्लासेस के टेस्ट से भागो मत, स्कूल का एग्जाम दो, स्कूल का टेस्ट दो। आप जितने भी क्लासेस के टेस्ट दोगे, जितने भी स्कूल के एग्जाम दोगे, आपका इनडायरेक्टली स्टूडेंट क्या होता है, रिवीजन हो रहा है। बिकॉज आप जब स्कूल का एग्जाम दोगे, क्लासेस का एग्जाम दोगे, पेपर्स आएंगे, सम सॉल्व करोगे, सम सॉल्व करने के पहले, एग्जाम के पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे, सो इनडायरेक्टली आपका क्या होता है, रिवीजन होता है। और आप रिवीजन कैसे कर सकते हो, एक पेज लीजिए, उस पेज में मैथ में जितने भी फॉर्मूलाज है उस पेज पे लिख लीजिए। लिखने के बाद लाइक अब स्टूडेंट आप घर से क्लास जा रहे हो,
घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, तो फ्री टाइम में उस फॉर्मूले को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। बोलोगे सर क्यों ऐसा बोलो, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट बताओ क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सम को सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्या करना है, बट एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना कि हम फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। क्यों? बिकॉज हम सम सॉल्व करते तो हमारा दिमाग, हमारा फोकस खाली कॉन्सेप्ट पे रहता है, कैसे कैसे सॉल्व करना है। हमारा दिमाग, हमारा फोकस फॉर्मूले पे ज्यादा नहीं रहता। तो आपको फॉर्मूला भी क्या करना है, बाय हार्ट करना है। ये सबसे इजी ट्रिक है जहां पे आपने अपने फ्री टाइम को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो स्टूडेंट ये टोटल 5 स्टेप है जिसको आप फॉलो कर लिए तो आपको 40 में से 40 आप इजिली स्कोर कर सकते हो। इवन जो बच्चा डर रहा है कि नहीं मैं मैथ्स में पास होऊंगा कि नहीं होगा, वो बच्चा आराम से मैथ्स में पास हो जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट बिलीव कीजिए, जो बच्चा स्टार्टिंग का 3 स्टेप भी फॉलो करता है वो भी मैथ्स में आराम से 20-25 स्कोर कर सकता है। ओके, सो आज से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। सिंपल है, प्रैक्टिस कहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपके जितने भी चैप्टर्स आने वाले उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कितने क्या क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद से पहला स्टेप मतलब सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चलिए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही कम टाइम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, बाय।